आज मैं सुन रहा था किसी पीटीआई लीडर को, उन्होंने कहा कि देखें आप, सवाल ये क्या है कि देखें आप लोगों ने किस किस्म के, एक बंदा जब वो चला गया है तो अब उसके खिलाफ किस किस्म के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, क्यों चलाए जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा चलाए जा रहे हैं जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी मतलब आप सिर्फ ये सारा मलबा जो है पीटीआई पे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि हर एक की इंडिपेंडेंट लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, और 10 करोड़ अगर ट्विटर पे कोई लोग बैठे हुए हैं तो वो सारे कोई पीटीआई के लोग तो नहीं बैठे हुए। आप इसको 2 मिनट के लिए ठीक मान लें, ओके, और फिर आप उससे आगे एक नतीजा अखज़ करें। नतीजा तो ये बनता है कि अगर सारे भी पीटीआई के हों और सारे ना भी पीटीआई के हों और सारे नून लीग के हों और अल्टीमेटली फ़ौज की ट्रोलिंग हो रही हो, तो क्या सब के सब को अंदर किया जा सकता है? नहीं किया तो फिर क्या तरीका है? ओनली तरीका है कि आप ए पोलिटिकल हो जाए, इस जन्म में जान जो मर्जी करें, ये दीवारों में टकरे मार के आपको आवाज़ें मारेंगे, और अभी चंद महीनों में मारेंगे सारे के सारे आप। तो आप अपने आप को ए पॉलिटिकल करें ताकि दुनिया को पता चले कि एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं को दरवाजे नजर आते हैं, इन्हीं को अपारा नजर आता है, इन्हीं को गेट नंबर 4 नजर आता है, और यही वो है जो आके कहते हैं कि सी मर गए तो मुल्क डुबन लगा है, तुसी सानू आके बचा लो। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जनरल साहब के लिए। अब इसमें थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा, शाहिद खाकान अब्बासी सुन लें आप, फिर खुर्रम दस्तगीर साहब को सुन लें, और वो वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मूव है वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं हो सकती। फरवरी 2021 में हमारी फौज जो है ए पॉलिटिकल हो गई। अब ये बयान भी सामने है। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब जो है आपको न्यूट्रल नहीं रहना, पहले आप न्यूट्रल हो जाएं, न्यूट्रल अच्छे हैं, न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल ठीक नहीं होते, और फिर एक सिचुएशन और जो हमने हमारे सामने, जैसे नसीम ज़हरा कहती हैं कि जी अब मुल्क के हालात, मतलब, और आज जनरल सूरत हाल, इकोनॉमी पे भी हम बात करेंगे, आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है उस पर भी, हालात में तो ये है कि फिर सबको बैठना पड़ेगा, और फिर फौज इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स और नॉट। आप फौज को 2 मिनट के लिए अलग करें ना। मैं आज भी एक दोस्त के साथ बैठा था, उसका यही, मैं कि यार कल तुसी फौज नूं बुरा भला कहंदे हो और कल तुसी आवाज़ मारनी फौज नूं कि खुदा दा ना है सानू बचाओ, किस मुंह से? वो जी क्या करें, फिर मुल्क बचाना भी तो है। मैंने कहा मुल्क बचाने के लिए पहला कदम फौज को साथ बैठाना नहीं, आप खुद साथ बैठें, बर्दाश्त इतनी पैदा करें कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टियां पहले एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मानते हुए, बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे के साथ बैठें। जब आप तीनों पार्टियां इकट्ठी होकर अवाम की नुमाइंदा जमातें साथ बैठ जाएंगी, अपने डिफरेंसेस भुला देंगे, पाकिस्तान के मुफाद को नंबर 1 पे रखेंगे, तो पाकिस्तान की फौज का उस वक्त मुल्क को बचाने के लिए आपकी कॉल पे, एक पार्टी की नहीं, तमाम लोगों की कॉल पे साथ बैठना, वो पॉलिटिकल इंटरेक्शन नहीं गिना जाएगा, वो सेविंग द कंट्री गिना जाएगा। ओके, सो पहले आप फौज की तरफ देखने की बजाय आप बंदे दे बच्चे बनो, पहले आप बैठो, पहले हमें पता लगे कि आप दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं और आप मुल्क को ठीक करने के लिए इकट्ठे हो गए, उसके बाद फौज को आवाजें मारें। अभी तो फौज को चाहिए सारों को डंप करे, एवरीबॉडी। आपने बड़ी रिजीम्स देखी हैं, मुझे एक दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि जब भी, मतलब मैं तो जब से 92-93 ऑनवर्ड सहाफत में, और जब भी हम कहीं गांव में पिंड जाइए, थड़े पे बैठिए, चाह खाना, ये इधर उधर, कोई भी बुरा हो रहा था होता है ना मुल्क में कि जी और देखो महंगाई ऐनी होगी, और जी लोड शेडिंग ऐनी होगी, और फौज सुती हुई है। हमारी ये अवाम का एक बड़ा अजीब सा एक करैक्टर है। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, वो कसूर किसका कि वो अल्टीमेटली अवाम जो है वो मिठाइयाँ भी बांटती है जब मुशर्रफ टेक ओवर करते हैं 12 अक्टूबर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में डिक्टेटोरियल रिजीम्स इतने आए हैं, और जब भी वो आए हैं उनके साथ साथ खुशहाली आई है। जब भी सियासतदान नाकाम हुए हैं, मईशत को उन्होंने नाकाम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को नाकाम किया है, आपके डॉलर्स इन्होंने सीज़ किए, मियाँ साहब ने दूसरी हुकूमत में क्या हुआ, पहली, तो वो जब भी आता है तो उसके साथ ही जनरल अयूब से लेके जनरल मुशर्रफ तक अगर आप वो इकोनॉमी की हालत देखें तो बेहतर हुई है, नीचे नहीं हुई है। तो लोगों को फिर इन कंपैरिजन, फिर जब वो फौज के डिक्टेटोरियल रिजीम का शौक पूरा होता है, जल्दी राज जाना है ना बंदे, तो मनो सलवा तो भी ठीक है जी, फिर वापस अपने सियासी याद आते हैं। वो जब अपने सियासी याद आते हैं और फिर सियासियाँ तो राज जान देने थे वो याद आते हैं। सो ये बेसिकली इस बिटवीन परफॉर्मेंस कि जब उनके दौर की चीज़ें याद आती हैं तो फिर कहते हैं जी देखो जी की कर रहे हैं परफॉर्मेंस। अगर किसी सियासी जमात की या हुक्मरान सियासी हुकूमत की अच्छी नहीं भी है तो फिर वेट करें, इलेक्शंस आएंगे, उसमें उनको डिस्कार्ड कर दें, खत्म कर दें। व्हाई दिस साइकी के जी वो फौज सुती हुई है। मैंने आपको यही कहा ना कि
हमेशा जब भी कोई हुकूमत यहाँ से Are गई we है सैक graduating हुई- now towards नहीं, that? नहीं सर, जब भी कोई हुकूमत सैक हुई है वो करप्शन के इल्ज़ाम पे हुई है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के इल्ज़ाम पे हुई है, और लोगों ने चीख चीख के, बाकी अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि फ़ौज आए, कब आएगी, जब मुल्क चला जाएगा, और जब वो आ जाते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सो वो एक ट्रेंड है ना, बहुत दफ़ा ये रिजीम्स आए हैं, उसकी वजह से जब लोग मुसीबत में आते हैं तो फिर बंदे नूं याद आता है कि वो चंगा टाइम वो भी सी, सही उनके है। दौर अभी में भी हमारे हाँ, साथ अच्छा हुआ। वो अभी भी सोशल मीडिया पे चलता है ना, याद तो आता हूँ मुशर्रफ के, जब कंपैरिजन आता है कि फलां की कीमत कंपैरिजन इतनी थी, फलां में की। देखें ना, लोग क्यों नहीं, आखिर पाकिस्तानी है, उन बेचारों का राइट है। अब जो हालात आगे मुल्क में बनने जा रहे हैं, पता नहीं किसको 6 महीने बाद कौन याद आएगा।